हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो कि मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी उसी के रिलेटेड में चैप्टर फर्स्ट किया जा रहा है, जिसकी कि सेक्शन 1 और 2 है। इसके साथ साथ आज की इस वीडियो में 28 तक सेक्शंस कवर करूँगा। तो होप सो कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी। बने रहिए इस चैनल पे। दोस्तों, मैंने सेक्शन 1 लिखी है। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। इसका अगर हिंदी में थोड़ा सा मैं ट्रांसलेट करके बताऊं कि इस अधिनियम को मोटर वाहन अधिनियम 1988 कहा जा सकता है और इसका विस्तार संपूर्ण जो शुरुआत है भारत में है, ये भारत से हुई है। ठीक है, सेक्शन 2 में कवर करेंगे। तो हम बात कर रहे थे सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 में डेफिनेशन है अडॉप्टेड व्हीकल इनवैलिड कैरेज की। इनवैलिड कैरेज और अडॉप्टेड व्हीकल एक ही है दोस्तों, जो कि एक डिसेबिलिटी पर्सन के लिए होती है या हैंडीकैप पर्सन के लिए होती है, उसको अडॉप्टेड व्हीकल कहा जाता है। 2019 से पहले इसको इनवैलिड कैरेज कहा जाता था, बट 2019 के बाद इसको अडॉप्टेड व्हीकल का नाम दे दिया गया, जिसके तहत ये डेफिनेशन कहती है सेक्शन 2 के अंडर में है जो A motor vehicle either specially designed and constructed for the use of a person suffering from any physical defect or disability as permitted in subsection 2 of section 52 changes have been made under। तो इसका हिंदी में ये होता है कि एक जो मोटर वाहन या विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है जिसमें किसी शारीरिक दोष या विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति के उपयोग के लिए धारा 52 की उपधारा 2 के तहत परिवर्तन किए गए हैं। तो इसके मतलब वही जो मैं बता रहा था 2019 का कंसेप्ट। 2019 से पहले इसका नाम अमान्य गाड़ी था, ठीक है, या इनवैलिड हुआ करता था। अब इसका नाम अनुकूलित वाहन यानी एडॉप्टेड व्हीकल कहा गया है। ठीक है, तो इतना सा आपको याद रखना है। ये आगे मैं इसको कवर करता चलूँ। चैप्टर 2 पे चलते हैं। चैप्टर 2 पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूँ इसके बारे में, जो कि चैप्टर 1 में इंक्लूडेड है। ठीक है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक होता है एग्रीगेटर। एग्रीगेटर का अर्थ है परिवहन के उद्देश्य से ड्राइवर के साथ जोड़ने के लिए यात्री के लिए एक डिजिटल मध्यस्थ या बाजार स्थान है। जैसे आप जम्मू कश्मीर में ओला, उबर, रैपिडो वगैरह ये जो चल रहे हैं, इनको एग्रीगेटर कहा जाता है। Aggregator means a digital intermediary or marketplace for a passenger to connect with a driver for the purpose of transportation। ठीक है, एक होता है आर्टिकुलेटेड व्हीकल। आर्टिकुलेटेड व्हीकल मतलब वाहन जिसमें एक सेमी ट्रेलर जुड़ा होता है, उसको आर्टिकुलेटेड व्हीकल कहते हैं। और एक्सल वेट एक ये होता है जिसमें किसी वाहन के एक्सल के संबंध में उस एक्सल से जुड़े कई पहियों द्वारा उस सतह पर प्रेषित कुल वजन जिस पर वाहन टिका होता है। ठीक है, ये थोड़ा आपको करना है, तो आप इस पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल होगा, जो भी बुक होगी। इसके बाद इसमें आता है एक गोल्डन हावर। गोल्डन हावर ये हो गया कि जिसमें दर्दनाक चोट के बाद 1 घंटे तक चलने वाली समय विधि, जिसके दौरान शीघ्र चिकित्सा देखभाल प्रदान करके मृत्यु को रोकने की उच्च संभावना होती है। ठीक है, और अगला जो पॉइंट एक और है गुड समारिटन। ये इसका जो इसके बारे में जो लिखा है, एक व्यक्ति जो नेक नीयति से, स्वेच्छा से और बिना किसी इनाम या मुआवजे की उम्मीद से आपातकालीन चिकित्सा या गैर चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है या पीड़ित को दुर्घटना के स्थान पर सहायता देता है या ऐसे पीड़ित को अस्पताल पहुंचाता है, उसे गुड समारिटन कहते हैं। ठीक है, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज तो आप समझते होंगे, जिसकी मतलब टैक्सी वगैरह होती है, उसको कॉन्ट्रैक्ट कैरेज कहा जा सकता है, सीधी सी बात में, जो क्लियरेंस में। ठीक है, मीन्स मोटर व्हीकल विच कैरीज अंडर कॉन्ट्रैक्ट ए पैसेंजर एट ए प्री डिटरमाइंड अमाउंट और रेट। ठीक है, फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये और बीच में छोटे छोटे पॉइंट हैं, मैं आपको लिख के बता दूं। एक होता है स्टेज कैरेज, गुड्स कैरेज, ग्रॉस व्हीकल वेट और लैडन वेट। ठीक है, एलएमवी का अगर बात करें, जो एलएमवी है यानी कि लाइट मोटर व्हीकल 7500 किलो से कम वजन वाली, यानी कि वेट लेस देन 7500 किलो। ठीक है, एक होती है मीडियम मोटर व्हीकल, एमएमवी आप इसको बोल सकते हैं। ये होती है 7500 किलो के बीच।
7500 किलो, सॉरी ये है 12,000 किलो के बीच, ठीक है, बीच चल गया बीच। एक होता है, थर्ड है HMV, ये है 12,000 किलो से ज़्यादा, ठीक है, मोर देन 12,000 किलो। दोस्तों इंफॉर्मेशन बांटना एक काफ़ी बड़ी बात है, और जो कमेंट में कुछ गलत लिखते हैं कि ये गलत बोल रहा है या गलत लिख रहा है, तो ये आम बात है, ये हो सकता है, पुराने वाले बंदे से कुछ भी गलत हो सकता है छोटा मोटा, तो इस चीज़ को आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके रिलेटेड में एक और है, ई कार्ट एंड ई रिक्शा, ठीक है। मैं आपको ऐसे सुनाता हूँ, लिखने में काफ़ी लंबी वीडियो चली जाएगी। सेक्शन 2A है, सेक्शन 2A ई कार्ट और ई रिक्शा के लिए, जो कि ऐसे है, save as otherwise provided in the provision to subsection 1 of section 7 and subsection 10 of section 9. The provision of this act shall apply to e-cart and e-rickshaw, ठीक है। इसके बारे में आप मतलब सर्च कर सकते हैं। और लास्ट जो है, लास्ट वन, सेक्शन 2B जो है प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, ठीक है। इतनी सी ही ये इसकी डेफिनेशंस हैं, सेक्शंस हैं। आगे हम चलेंगे चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 पे जो कि जिसका नाम है लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स ऑफ मोटर व्हीकल। मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, एमवी का मतलब है मोटर व्हीकल, जिसमें है सेक्शन 3 से 28 तक, ठीक है। अब सेक्शन 3 क्या कहती है? सेक्शन 3 कहती है नेसेसिटी फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, जिसमें कि लाइसेंस नंबर जो है, ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं सेक्शन में बता रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से आप इस चीज़ को नोटिस करिएगा। कुछ एसएस करके ये होता है, ठीक है। मतलब कुल मिला के 16 नंबर का होता है ये, 16 डिजिट्स होती हैं इंक्लूडिंग स्पेस, जो कि स्टार्टिंग के जो 2 करैक्टर हैं, 2 करैक्टर्स, ये रहते हैं स्टेट कोड के। आप इस चीज़ की प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से रखिएगा, ठीक है। ये RR है, जो कि RTO कोड 2 डिजिट RTO कोड, जैसे JK02 होता है, JK08 हो गया, JK21 हो गया, JK22 हो गया, ठीक है। फिर आगे ये रहता है वाई, ये आ गया 4 डिजिट ईयर ऑफ इशू। फिर आगे जो एक अलग नंबर जो बनता है, उनको आप अदर नंबर कहते हैं, ठीक है। ये थी सेक्शन 3। तो सेक्शन 4 क्या कहती है? सेक्शन 4 कहती है एज लिमिट इन कनेक्शन विद ड्राइविंग ऑफ मोटर व्हीकल, मोटर वाहन चलाने के संबंध में आयु सीमा, ठीक है। इसका आएगा नो पर्सन अंडर द एज 18 years shall drive a motor vehicle in any public place, ठीक है। जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो मोटरसाइकिल विदाउट गियर का होगा और 50 सीसी से कम होगा, ठीक है। और उसकी जो आयु है, एज है, वो 16 ईयर होगी,
यानी कि वो गियरलेस मोटरसाइकिल चला सकता है, जैसे कि स्कूटी हो गई, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस, मोटरसाइकिल विद गियर ये चला सकता है 18 साल वाला। एक एक है HMV, हैवी मोटर व्हीकल, ठीक है। ट्रांसपोर्ट 20 साल वाला ये हैवी मोटर व्हीकल चला सकता है, उसके पास 1 साल का लाइट मोटर व्हीकल का होना चाहिए, ठीक है। बाकी के जो सेक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।